अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा तुर्की के वीज़े के बारे में। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि मैं ऑलरेडी तुर्की से होकर आया हूं, और जिन्होंने मेरी वीडियोस नहीं देखी है तुर्की की, वो चैनल में जाके देख सकते हैं। तो तुर्की की वीज़े के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। तुर्की का वीज़ा दुबई से कैसे लगता है, आज मैं इसके बारे में डिटेल से आपको समझाऊँगा। तुर्की के वीज़े के लिए आपको चाहिए सबसे पहले तो ये जो डॉक्यूमेंट है इसके वो आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले तो आपका पासपोर्ट और एमिरेट्स आईडी, और उसके बाद आपके पास एक छोटी सी पिक्चर होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज़। और तुर्की का अपना एक साइज़ होता है, वो आप अ, जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर तस्वीर खींचने वाले होते हैं, उनके उनसे आप पूछ सकते हो। फ़ोटो बूथ से भी आप करवा सकते हो, और उनको बोल सकते हो कि भाई मुझे तुर्की के लिए चाहिए। सही हो गया। उसके बाद डॉक्यूमेंट जो है वो है, आपकी कंपनी की तरफ से दो डॉक्यूमेंट लगेंगे, जो कि आपका एनओसी और सैलरी सर्टिफिकेट होगा। आपने आपने कंपनी से जो है ना एनओसी और सैलरी सर्टिफिकेट मंगवा लेना है। एनओसी में याद रख के उनको बता देना चाहिए कि कितने दिन तक वो आपको छुट्टी दे रहे हैं, और कितने दिन के बाद आप ऑफिस ज्वाइन करेंगे, और क्या आपकी सैलरी है, और क्या आपकी ज्वाइनिंग डेट थी। तो ये 3-4 चीज़ें जो मैंने आपको बता दी, ये आपको लाजमी मेंशन करना चाहिए एनओसी के अंदर। सही हो गया। और दूसरी जो सैलरी है, वो सैलरी सर्टिफिकेट आप उससे मंगा ले सकते हो, या फिर आप पे स्लिप जो होते हैं वो भी आप उसमें डाल सकते हैं। सही है, तो लगा सकते हैं। पे स्लिप या लगा ले, या फिर सैलरी सर्टिफिकेट, दोनों में से कोई भी आप लगा सकते हैं। लेकिन पे स्लिप आपको जितने महीने की स्टेटमेंट लगानी है उतने महीने की आपने पे स्लिप भी लगानी है। अब आ जाते हैं बैंक स्टेटमेंट के ऊपर। तो बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए तुर्की के लिए तकरीबन 12 से 15,000 दिरहम, ज़्यादा नहीं चाहिए। और बैंक स्टेटमेंट के अंदर आपकी सैलरी मेंशन होनी चाहिए कि कब आ रही है, कब जा रही है, और कितना आपका एक्सपेंस है। याद रखो इस चीज़ को कि आप की सैलरी जितनी आती है उसके उसमें से कितना खर्चा होता है वो भी आपके स्टेटमेंट के अंदर शो होना चाहिए, क्योंकि वो इन चीज़ों को देखते हैं कि कहीं आपने फेक स्टेटमेंट तो नहीं बनाई या जो भी है। तो जितना भी आपका एक्सपेंस है वो आपके अकाउंट में शो होना चाहिए कि इतनी मेरी सैलरी है, और इतना इतना मेरा एक्सपेंस है, और ये मेरी सेविंग बन रही है। क्योंकि उन्होंने फिर हिसाब लगाना है कि आपने कितना सा काम किया हुआ है, और कितना जो आपकी सेविंग है उसको वो मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितने महीने तक, कितने सालों तक बनती है। तो वो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि भाई ये स्टेटमेंट जेन्युइन है या नहीं है। ओके हो गया। अब दूसरी बात है कि स्टेटमेंट के अलावा आपको चाहिए तकरीबन, आपको अगर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मैं आपको बताऊं तो बाकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ही है आपके अपार्टमेंट की इजारी, यानी आपके अपार्टमेंट का कॉन्ट्रैक्ट या इजारी, दोनों में से कोई भी। ये दोनों एक ही चीज़ है तकरीबन। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, रियल एस्टेट की तरफ से होता है, और इजारी जो होती है वो दुबई गवर्नमेंट की तरफ से होती है। तो आपको जो भी लगाना है कोई इशू नहीं है। या उसकी पे स्लिप, आप जो रेंट पे करते हैं वो भी आप लगा सकते हैं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में अगर आप लगाना चाह रहे हो तो आप अपनी गाड़ी की मुल्किया और रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ आप लगा सकते हैं। और तीसरा आपका अगर आप के पास ज़ाहिर सी बात है आपके पास गाड़ी है तो आपके पास लाइसेंस भी होना चाहिए गाड़ी का, तो लाइसेंस भी लगा सकते हैं। और जिनकी कंपनी है वो जो उनको ट्रेड लाइसेंस हमने लगा देना चाहिए, और अपनी बैंक स्टेटमेंट भी अपनी कंपनी के हिसाब से लगानी चाहिए। तो रह गया है अभी, ये चीज़ें तो हो गई है तकरीबन, बस यही चीज़ें हैं और तो कुछ नहीं है। हाँ, आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी मैंने बता दिए है, और आपकी जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है वो आपको मैंने बता दिया है कि पासपोर्ट आपका, एमिरेट्स आईडी, फ़ोटो, अपना आपका एनओसी, सैलरी सर्टिफिकेट, और उसके बाद आपका बैंक स्टेटमेंट हो गया। और हाँ, आपको एक कवर लेटर बनाना चाहिए जिनमें आपको एक कवर लेटर बनाना चाहिए जिसमें आप मेंशन करोगे कि मैं आप कहाँ कहाँ जा रहे हो। और हाँ, एक डे टू डे प्लान बनाना चाहिए आपको, डे टू डे प्लान कि आप कहाँ कहाँ जा रहे हो। तो उस डे टू डे प्लान को आप गौर से 1-2 मरतबा पढ़ लीजिए, ताकि अगर इमिग्रेशन पे एक बार वो पूछना चाहे तो आप उसको बता भी सकते हैं। वैसे पूछते नहीं हैं, लेकिन वो सिर्फ आपको वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको ये चीज़ें चाहिए होंगी। कवर लेटर एक अच्छा सा बना ले, और डे टू डे प्लान बना ले, और दैट्स इट। ये सारे डॉक्यूमेंट आपने सबमिट करने हैं। आपने क्या करना है, अगर आप यूएई में हैं तो आप अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए वीएफएस का, और वहाँ जाके आप सारे डॉक्यूमेंट
आप अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, एक आपका फॉर्म आता है, जो वीज़ा फॉर्म है वो आपको मिल जाएगा ऑनलाइन। VFS के वेबसाइट से भी आपको डाउनलोड कर सकते हैं, और तुर्की के वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप नहीं कर सकते तो आप कोई मतलब टेंशन की बात नहीं है। आप VFS जाएंगे, VFS वाले आपको खुद बोलते हैं कि फॉर्म आपने खुद फिल किया हुआ है और रेडी है, अगर नहीं है तो फिर हम लोग आपको चार्ज करते हैं 40 दिरहम, और वो आपको करवा के देते हैं। बाकी उसके बाद अपॉइंटमेंट की भी कोई फ़ीस है, मेरी तो 250 रुपये थी, अभी मुझे नहीं पता कितने की होगी। तो 250 रुपये उसकी होगी, 40 दिरहम फॉर्म फिलिंग की, और मैं हमें वीज़ा की कोई चार्जेज है 450 दिरहम, वो आपको पे करनी है। ये सारे सब कुछ पे करने के बाद आपको एक और पेमेंट करनी है, जिसको कुरियर डिलीवरी बोला जाता है। ये ऑप्शनल है, अगर आप खुद जाना चाह रहे हो, अगर आप VFS से वहाँ खुद रिसीव करना चाह रहे हो तो आप रिसीव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कुरियर के थ्रू करना चाह रहे हो, उसकी 40 दिरहम चार्जेस है। तो मैं तो प्रेफर आपको यही करूँगा कि वो आपको डिलीवर करे तो अच्छा है। आप वहाँ जाएंगे भी, इंतज़ार करेंगे, जो भी हसल है, अरेंजमेंट सब कुछ मिला के वो महंगा ही पड़ता है। तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कुरियर का ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। सही हो गया। तो बस यही चीज़ें हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। और अगर आपको मज़ीद कोई हेल्प की ज़रूरत है, आप मेरे चैनल में किसी भी वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं, या इसी के वीडियो के ऊपर कमेंट कर सकते हैं। और मैं जितने भी लिंक्स है VFS की वगैरह की, सब की मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सारे डाल के दे दूँगा। और अब तक के लिए यही। अगर आपको कोई मज़ीद हेल्प चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।